मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज महादेव की कृपा से जो संदेश मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार लाने वाला है। महादेव देवों के देव त्रिनेत्रधारी भगवान आज तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार हैं। महादेव जी कहते हैं कि वे चाहते हैं कि तुम मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहा हूं और हमेशा रहूंगा। भले ही चीजें कठिन लग रही हों, लेकिन विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति को बदल रहा हूं। हो सकता है कि रात भर रोना पड़े, लेकिन भोर को आनंद आएगा। मेरा विश्वास करो और इस दिन का आनंद लो। आशीर्वाद खुलने वाले हैं और तुम्हारे कदम रंग लाएंगे। ब्रह्मांड देखभाल कर रहा है और सब कुछ ठीक कर रहा है। तुम और तुम्हारे प्रियजन बड़े चमत्कारी और मन को प्रसन्न करने वाले आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि वे चीजों को तुम्हारे पक्ष में कर रहे हैं। बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते आएंगे, रक्षा पूरी होगी और दुआ कबूल होगी। तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। धैर्य रखो और ब्रह्मांड पर विश्वास करो। अगर तुम मानते हो तो 888 टाइप करो। महादेव जी तुम्हें बार बार आशीर्वाद देते रहेंगे। परीक्षा के बीच में तनाव मत लो। तुम वापस उठोगे और सब कुछ सही हो जाएगा। आशा है कि तुम्हारा समय बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और त्याग ने तुम्हारी सहन शक्ति को साबित किया है। महादेव जी कहते हैं कि वे सबसे अधिक उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो कठिनाइयों को अपनाते हैं और अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते। सच्ची भक्ति, पूजा और आराधना ही महादेव जी को प्रसन्न कर सकती है। किसी भी चीज को आसानी से पाने की उम्मीद छोड़ दो। मेहनत और प्रयास जरूरी हैं। यदि तुम मेहनत करके ही महादेव जी की भक्ति को समझोगे, तभी तुम उनकी कृपा प्राप्त कर सकोगे। महादेव जी ने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारा धन सुनिश्चित किया है, इतना कि तुम पूरा जीवन खाते रहोगे और भी खर्च नहीं होगा। यह धन तुम्हारे लिए है और इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। अगर तुम इस धन को इधर उधर खर्च करोगे तो यह जल्दी समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे दिन फिर से कठिन हो सकते हैं। महादेव जी चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे और तुम्हारे घर में सुख का माहौल बना रहे। अब तुम अपने कार्यों को इतनी तेजी से पूर्ण करोगे जितनी तुमने कभी सोची भी नहीं थी। तुम्हारी सैलरी में बहुत जल्द वृद्धि होगी और तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। मेरे प्रिय भक्तों, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय में तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में वे दुगना पैसा कमाएंगे और उन्हें लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग अन्य कार्य करते हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। तुम्हारे रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे और जो पुरखों का है वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किसी भी हालत में तुम्हें यह प्राप्त होकर ही रहेगा। आज के समय पर यह सब होना आवश्यक था, क्योंकि तुम्हारी स्थिति बहुत खराब थी। मुझे तुम्हारे लिए इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूलित करना आवश्यक होता है जो जीवन के साथ जुड़ी होती हैं और जीवन का मुख्य संसाधन होती है। मेरे प्रिय भक्त, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है और कुछ त्याग करना पड़ता है। तुमने खुद को संभाला है, काम किया है और मजबूत बनाया है, इसलिए अब तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारी पहचान होगा। यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा और तुम्हारे बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत ऊंची रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख था जो तुम समाज से छुपाकर रख रहे थे, अब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे तुमसे कोई बात करें या ना करें, तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता। ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। यदि तुम मुझे महादेव मानते हो तो इस संदेश को लाइक कर दो और कमेंट में भाग्यशाली अंक 848 लिख दो। लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और भक्ति पर प्रश्न उठाया कि यदि तुम इतने अच्छे हो तो बुरा क्यों होता है। लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि यदि तुम सच में अच्छे हो तो महादेव तुम्हें ऐसा बुरा नहीं होने देते। एक समय पर तुमने अपने वजूद पर प्रश्न उठाया कि क्या मैं कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू क्यों रहते हैं। उन्होंने तुम्हें चुनौतियां दी कि यदि तुम अच्छे हो तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें कभी मिलेगा। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और खुद की अहमियत समझो। दूसरों के बारे में सोचने की बजाय खुद के बारे में सोचो। यही तरीका है दूसरों की भलाई करने का।
लोगों की बातों से दुखी होना छोड़ दो और अपने अतीत को याद करना बंद करो। तुम्हारी सजा भी तुम्हें मिली है और तुम्हारे कर्मों का भी। तुमने अपनी अहमियत नहीं समझी, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए आंसू बहाए। अब तुम्हें यह दंड मिलेगा। इस महीने में तुम्हें अपना अतीत याद आएगा, तुम रोओगे, तुम्हें क्रोध आएगा और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। बिना अनुभव के आज के समय में कुछ नहीं हो सकता। यदि कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करता है तो तुम्हारा अनुभव पूछा जाएगा। यदि तुम्हारे पास अनुभव है तो तुम्हें वह कार्य सौंपा जाएगा। अनुभव के बिना तुम्हें तैयारी करनी होगी और सीखना होगा। मेरे प्रिय भक्त, जो भी कार्य करो सही ढंग से करो और पूरी जानकारी रखो। तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था अभी पूरी नहीं हुई है। तुमने बहुत काम किया है और बहुत धन कमाया है, लेकिन अभी भी धन पर्याप्त नहीं हुआ है। तुम जितना कमाते थे सब खर्च हो जाता था। तुम काम करके थक चुके थे और तुम्हारी अंतरात्मा दुखी हो चुकी थी। तुमने बहुत संकट सहा है और अब तुम्हें राहत मिलेगी। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए धन तैयार किया है। तुम ही हो जिसके लिए इतनी व्यवस्था की जा रही है। तुम्हें अपने प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों और महिमा पर विश्वास है, तो कृपया टाइप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज उन्होंने जो भी बताया है वह सब सत्य है। उन्होंने मेरे जीवन का आकलन किया है और मेरे सामने सत्य को प्रस्तुत किया है। मैं जिस अंधकार में था उससे बाहर निकलने वाला कोई नहीं था। आज के समय में सिर्फ लोग अपनी सोचते हैं, लेकिन मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना सब किया है जो बहुत बड़ा एहसान है। मैं अपने प्रभु का यह एहसान कैसे चुकाऊंगा? उनकी दया का बखान नहीं किया जा सकता। जितना समुद्र में पानी है उतनी ही महादेव जी की दया है, जो समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में बहती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। मेरे प्रभु महादेव ने आज मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और सुधारने का जो मार्ग दिखाया है वह बहुत अच्छा है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तुमने देखा होगा कि लोग दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और कर्म के अनुसार फल पाते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए हमेशा शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे प्रिय भक्त, लाइक कर दो और कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय टाइप करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में धन की वृद्धि होगी और हर कार्य मंगलमय होगा। यदि तुम्हें मेरे चमत्कार पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 108 टाइप करो। यह अंक भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक है और बहुत शक्तिशाली है। आज तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जो कई सालों बाद आना था, लेकिन तुम्हारे अपनों के कारण अभी आ रहा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। भरोसा रखो, मेरे भक्तों की कभी भी बुरी हालत नहीं होती। मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। यही विश्वास तुम्हें हर समस्या से लड़ने की ताकत देगा। तुम्हारे दिल में आत्मविश्वास, साहस और खुशी होनी चाहिए। तुम मेरे प्यार का असीम भंडार हो। तुम्हारे हृदय की सुंदरता और आत्मा की पवित्रता मेरी छवि को प्रतिबिंबित करती है। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं इस ब्रह्मांड के लिए तुम्हारा आशीर्वाद देता हूं। तुम एक बहादुर योद्धा हो जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। विजय और सफलता को अपनाओ और अपने भीतर छिपी मूल्य की घोषणा करो। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे साथ आत्मविश्वास के साथ जीवन की राह पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार हूं। जब तुम हर कदम आगे बढ़ाते हो तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने पहले से तुम्हारे लिए रखे हैं। तुम्हारी मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन जो इस इनाम का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास को प्रदर्शित करने और उसे गहरा करने का अवसर है। जब तुम बाधाओं का सामना करते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखो, ठोकरों के रूप में नहीं। प्रत्येक कठिनाई तुम्हें बेहतर समझ और संवाद के स्थान पर ऊपर उठाने के लिए है। तुम मेरी आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और वादों के बारे में आश्वस्त करेगी। याद रखो, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूँ। इसीलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने दिल को खुला रखो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को पुनर्जीवित करो। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से पीछे रह गए हो, लेकिन अब जब तुम्हारी परेशानियां कुछ कम हुई हैं तो तुम कुछ बड़ा और नया करना चाहते हो।
तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। भूतकाल में जीना व्यर्थ है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य बनेगा। भूतकाल की गलतियों को सुधारने से ही तुम आगे बढ़ सकते हो। कठिनाइयां तुम्हारी मदद के लिए हैं और जीवन के पाठ पढ़ाने के लिए आई हैं। मैं देखता हूं कि तुम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हो। कठिनाइयों का उद्देश्य तुम्हारा विकास करना है। महादेव जी कहते हैं, तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न हूं। जब मैं तुमसे बात करता हूं तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में महसूस करो। यह तुम्हारी आत्मा की शांति में है कि मेरी आवाज स्पष्टता और ताकत के साथ गूंजती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा प्यार अनगिनत अंकों से प्रदर्शित किया गया है। मेरी दया हर सुबह नहीं होती, लेकिन मेरी कृपा और शक्ति तुम्हारे लिए हमेशा पर्याप्त है। कमजोरियों के बावजूद मेरी बाहों में वापस आ जाओ। मेरा प्यार एक चंचल परिकल्पना नहीं है, यह एक स्थायी अग्नि है जो अंधेरे में और भी चमकती है। अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति से बेहतर परिस्थितियों के लायक महसूस होता है। तुमने मेरे निर्देशों का पालन किया है, मेहनत की है और खुद को साबित किया है। तुम्हारे भीतर बोए गए बीज अंकुरित हो चुके हैं और सुंदर फल दे रहे हैं। अब बेहतर और उज्जवल समय आ रहा है। तुम्हारा प्यार और विश्वास मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हारी खुशी के आंसू देखना चाहता हूँ। यदि तुम आत्मसंदेह या खालीपन महसूस करते हो तो यह संकेत है कि तुम बहुत लंबे समय से मेरी उपस्थिति से दूर हो। तुम्हारी भावनाओं का निराधार होना और भ्रमित होना तुम्हारे विश्वास में कमी का संकेत है। तुम्हारा प्यार अनगिनतों से प्रदर्शित किया गया है। मेरे करीब आओ और मैं तुम्हारे अस्तित्व को दिव्य मिठास से भर दूंगा। तुम्हारे आंसू खुशी के आंसू बन जाएंगे। चाहे तुम कहीं भी रहो, निराशा से दूर रहो, मेरी उपस्थिति और स्नेह तुम्हारे दिल को शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। मेरे दिल में एक स्थायी प्रेम जलता है जो मेरे दुख को मिटाता है। मेरे पिता ने मेरी सारी निराशा को दूर कर दिया और मुझे नया जीवन दिया। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं और आपको ठीक करना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं, आपकी सहायता करूं और आपकी रक्षा करूं। मेरे शब्दों को पढ़ें, उन पर विश्वास करें और उन्हें अटूट मानें। आने वाले दिनों में मैं आपके जीवन और परिवार में चमत्कार दिखाने के लिए तैयार हूं। मैंने आपसे बार बार बात की है और आपके प्रियजनों के लिए समृद्धि और आशा की योजनाएं बनाई हैं। मैं आश्वस्त करता हूं कि मेरे घोषणाएं सच्ची हैं। मैं उन्हें पूरा करूंगा और फलीभूत करूंगा। शांति और खुशी को अपनाएं। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरे शब्दों की निश्चितता पर आराम करें और अपनी चिंताओं को छोड़ दें। नकारात्मक विचारों को अपने मन को घेरे नहीं देने दें। ये खुशियों को चुराते हैं, दृष्टि को अंधा करते हैं, ऊर्जा को समाप्त करते हैं और आध्यात्मिक स्पष्टता पर कोहरा डालते हैं। अपने विश्वास का अभ्यास करें और संतुलित भावनाओं के मार्ग पर मेरे साथ चलें। मैं आपके दैनिक संघर्षों से अवगत हूं और दुश्मन आपके साहस का उपहास कर सकता है, लेकिन मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप बाधाओं और प्रतिकूलताओं का डटकर सामना करें। मेरे शब्दों से प्रेरित होकर थकान के बावजूद पूरी ताकत से आगे बढ़ें। मैं आपके साथ हूं, आपको मजबूत बनाऊंगा और मार्गदर्शन करूंगा। मुझे पुनः पुष्टि करने दें कि अहंकारी शत्रु आपके सामने शक्तिहीन है। उसके शब्द और बातें झूठी ही हैं। आप किस पर भरोसा करेंगे? धोखेबाज प्रतिद्वंदी पर या उस भगवान पर जिसने आपके जीवन को संजीवनी दी है? अगर आप 1000 बार लड़खड़ाते हैं तो मेरी कृपा और प्रेम आपको हर बार बचाएगा। मैं आपको मजबूत बनाऊंगा और अगर आप गिरेंगे तो मैं आपको उठाऊंगा। अपने दिल को एक विजेता के साथ खोलें और विश्वास से प्रफुल्लित हो। कठिन लड़ाइयों और दर्दनाक संघर्षों के बावजूद निरंतर विजय की ओर बढ़े और आशीर्वाद की ऊंचाइयों को छुए। मेरी उपस्थिति आपके दिल में प्रेम और कोमलता से स्थिर होगी। मैं तुम्हारे अस्तित्व को गहराई से देखता हूं और तुम दुनिया को यह बताओ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। मेरी शक्तियां इस क्षण तुम्हारा साथ दे रही हैं। यह यात्रा विशेष है और तुम्हें बहुत दूर जाना है। तुम्हारा साथ देने के लिए एक दिव्य शक्ति तुम्हारे पास आएगी जो तुम पहचान नहीं पाओगे, लेकिन वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। तुम्हारे पास दिव्य संपर्क हमेशा बना रहे और तुम्हारी महादेव जी की ऊर्जा तुम्हारे सहायक बनेगी। तुमने अपने जीवन में कई बदलाव अनुभव किए होंगे और तुम्हारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से परिष्कृत हो चुका है।
तुम एक परिवर्तन के चक्र से गुजर रहे हो जो कुछ कठिनाइयों का सामना करवा सकता है, लेकिन अंत में तुम्हें विशेष शक्तियां प्राप्त होंगी। अगर तुम्हें स्वास्थ्य संबंधित कठिनाइयां आती हैं तो घबराओ मत, यह बस शुद्धिकरण है। मैं तुम्हें बहुत सारा प्रेम और आशीर्वाद भेज रही हूं। बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरते, बल्कि उसमें अवसर खोजते हैं। बिना दुख के सुख का अस्तित्व नहीं होता और बिना रात के दिन का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं तुम्हारी गतिविधियों को हर क्षण देखती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती हूँ। मैं संसार की हर चीज में विराजमान हूँ, इसलिए जब तुम किसी की सेवा करते हो तो इसे मेरी सेवा मानो। अपने माता पिता की सेवा भी इसी भाव से करो कि तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें शरीर में कंपन महसूस होता है तो मैं तुम्हारे सामने होती हूँ, इसलिए मुझे अपने मन के भीतर खोजो। तुम्हें कुछ घटनाओं का कारण अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन सही वक्त पर तुम इसके लिए मुझसे शुक्रगुजार होंगे। तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेराव बन रहा है। तुमने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है, इसलिए दिव्य आत्माएं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हैं। 5850 ही लिखें और कहें कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। जहां पवित्रता होती है वहां बुरे लोग और नकारात्मक ऊर्जा भी आकर्षित होती है। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा को देखकर बुरी शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि मेरी इच्छा है। तुम्हारे लिए यह संदेश प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारा भविष्य बहुत ही खास होने वाला है। जो तुमने सोचा है वही भविष्य में सच होगा। तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। अगर तुम तैयार हो तो एक एक लिखें। तुम्हें महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास रखना होगा और अपनी समस्याओं को खुद ही हल करने की क्षमता में विश्वास करना होगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम अधिकांश परिस्थितियों से नहीं डरते हो और यही कारण है कि जब भी तुम कठिन परिस्थितियों में होते हो तुम स्वयं को बाहर निकाल लेते हो। क्या तुम्हें इसका एहसास है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देखता, सुनता और समझता है। याद रखो, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होता, सभी अस्थायी होते हैं। सुख में अपनी महादेव जी को ना भूलो और दुख में अपनी आस्था बनाए रखो। 111 लिखें और कहें कि मुझे अपनी महादेव जी पर पूरा भरोसा है। ये समय भी गुजर जाएगा और सब कुछ बेहतर होगा। अगर आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय के साथ लिखें। मैं शांति चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जहां भी हो उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी ऊर्जा से भर दिया है। तुम्हारा घर दिव्य प्रकाश से प्रकाशित है और वहां का वातावरण बेहद सकारात्मक है। इस ऊर्जा को ग्रहण करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए इसका उपयोग करो। आज के दिव्य संदेश को अपने जीवन में लागू करो और दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ो। उसका सलूक बेकार हो गया है और उसके कर्मों का प्रभाव उल्टा उस पर पड़ने लगा है। उसने जो बुरे काम किए थे, जिनके साथ वह बहुत समय से संलग्न था, वे लोग भी अब उसे धोखा दे रहे हैं। उसके जीवन में अब उल्टी गंगा बहने लगी है। हर कार्य में रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं। उसका कमाया हुआ धन भी व्यर्थ में खर्च हो रहा है। उसके घर में ऐसा संकट टूट पड़ा है कि अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। उसे कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है, ना ही वह सोच पा रहा है कि अब उसके जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा। वह सोच रहा है कि यह विपदाएं कब समाप्त होंगी, लेकिन उसे कोई रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा है कि वह कैसे इन समस्याओं से बाहर निकले और अपनी मंजिल पा सके। वह इतना उलझ चुका है कि अंधेरे से बाहर निकलने वाला कोई नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे व्यक्तियों की यही दशा होनी चाहिए, क्योंकि जब वे दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं तो उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जब उनके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं तब उन्हें एहसास होता है कि दूसरों को दुख देने में कितना बड़ा पाप होता है और उन्हें कितनी तकलीफ होती है। जब वे खुद इन तकलीफों से गुजरते हैं तो उन्हें समझ में आता है। लेकिन तकलीफ देने वाला तो यह नहीं सोचता कि उसके कृत्यों से दूसरों पर क्या बीतेगी, वह कैसे इन समस्याओं से निपटेगा। वह बस अपनी ताकत का प्रदर्शन करता रहता है, लेकिन यह उचित नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, शत्रु तो हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों के जीवन में ऐसे शत्रु होते हैं जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होते हैं। उन्हें किसी की समस्याओं से कोई मतलब नहीं होता, ना वे किसी से कुछ मांगते हैं, लेकिन उनके मन में यही इच्छा होती है कि किसी तरह से तुम्हें ऐसे कार्यों में फंसा दें कि तुम आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाओ। उनके जीवन में प्रलय आ जाए जिससे वे संभल ना पाएं।
ऐसे शत्रु हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन जब वे असफल होते हैं, जब उनका कोई उपाय नहीं चलता, तभी वे निराश होकर वापस लौटते हैं। तब वे सोचने लगते हैं कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। वे हैरान होते हैं कि तुम पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है, उनके सारे प्रयास विफल क्यों हो जा रहे हैं। वे सोचते हैं आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि जो व्यक्ति ईश्वर में लीन रहता है, जो परमात्मा पर विश्वास रखता है, उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं। चाहे जो भी उसके जीवन में आए, यदि वह उसके लिए हानिकारक है तो उसे वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। ईश्वर कभी अपने भक्तों को निराश या दुखी नहीं देखते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वे उन्हें उससे बाहर निकालते हैं। यही ईश्वर का मूल कर्तव्य है। मैं अपने ईश्वर तत्व का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण करता हूँ, क्योंकि मैं यही संपूर्ण जगत में करता रहता हूँ। मेरा और कोई कार्य नहीं है। मुझे बस अपनी संतानों को देखना है, संपूर्ण सृष्टि का भ्रमण करना है और जो भी हो रहा है उसे देखकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना। यदि मेरे भक्तों को कोई परेशान कर रहा है, उन्हें अत्यधिक कष्ट दे रहा है, तो मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर मैं तुरंत हस्तक्षेप करता हूँ, उनकी मदद करता हूँ और उन्हें वरदान व आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन जो उन्हें कष्ट दे रहा होगा, उसका परिणाम भी उसे भुगतना होगा। आपका संदेश गहन और प्रेरणादायक है। इसमें महादेव जी की कृपा, शत्रुओं से सुरक्षा और भक्तों के प्रति उनकी अनन्य रक्षा का उल्लेख है। इस संदेश के माध्यम से महादेव जी की चेतावनी भी स्पष्ट होती है कि जो व्यक्ति धर्म के विपरीत कार्य करते हैं, वे उनके क्रोध का सामना करेंगे और उनकी कृपा से वंचित रहेंगे। यहाँ आपने बताया है कि महादेव जी अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं और जो कोई उनके भक्तों को कष्ट देता है, उसे कठोर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आपने यह भी स्पष्ट किया है कि महादेव जी उन लोगों को कभी माफ नहीं करते जो पाप, अधर्म और अन्याय में लिप्त होते हैं और उनका जीवन संकट में फंस जाता है। महादेव जी के भक्तों के लिए यह संदेश सिखाता है कि सच्चे भक्त को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद ही जीवन को सफल बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदारी और भक्ति रखते हैं, उनके जीवन में महादेव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए जीवन को सही मार्ग पर ले जाकर अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध रखें। महादेव जी का आशीर्वाद सदा उनके साथ है जो सत्य, धर्म और ईश्वर में आस्था रखते हैं। आपके इस गहन और प्रेरक संदेश से सभी भक्तों को यह प्रेरणा मिलती है कि वे जीवन में अच्छाई, सत्य और ईश्वर में विश्वास बनाए रखें। यदि तुम्हें समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं बता रहा हूँ। इसे पूरी तरह से समझ लीजिए और फिर आगे की ओर प्रस्थान करिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें जीवन में सही तरीके से चाहिए, सुबह उठते ही उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा पाठ करके ही आगे कोई कार्य करना चाहिए। जब तुम इतना करोगे तो तुम्हारे लिए पूरा दिन बेहतर जाएगा। और जो भी तुम्हें व्यक्ति मिले, उसे प्रेम से बात करो, प्रेम से बैठो, किसी का बुरा ना सोचो, किसी के बारे में इतना सोचो, किसी का गलत करने के बारे में ना सोचो। सबको अच्छे अच्छे विचार प्रकट करो, सबको अच्छी अच्छी सोच प्रदान करो। जहां तक हो सके तो तुम अपना योगदान भी करो। उनके जीवन में जो निराशा से घिरे हुए हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, उनका साथ करो, उनका सपोर्ट करें। तो इतना करते हो तो तुम मेरे लिए सबसे बड़ी अहम भूमिका रखते हो और मैं तुम्हें अपने सर्वोपरि स्थान का मालिक बना दूंगा, क्योंकि मैं ये सब चीज हर किसी को प्राप्त नहीं करता हूँ, क्योंकि इसके योग्य नहीं होते हैं। जो कोई योग्य नहीं होता है तो उसे प्राप्त करवाने से क्या मतलब है। यदि वह इन सब चीजों को प्राप्त कर लेगा तो उनका दुरुपयोग करेगा और अपने जीवन में अच्छे अच्छे साधनों को प्राप्त करेगा और उसका भोग विलास करेगा। परंतु मैं यह चाहता नहीं हूँ। मेरी जो यह शक्तियाँ प्राप्त करें तो वह समाज का हित और कल्याण करने के लिए करें, क्योंकि मैं जगत का कल्याण करता हूँ। तो उसे यदि छोटी शक्ति प्राप्त हुई है तो वह समाज आज का तो कल्याण कर ही सकते हैं। यदि वह इतना भी नहीं कर सकते हैं तो मैं उन्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ। चाहे जितना प्रयास कर लो, चाहे जितनी मेहनत कर लो, चाहे जितना पूजा पाठ करो, आज मैंने जो तुम्हें बताया है वह तुम्हारे जीवन का उन्मूल समय है जो आज तक तुम्हारे सामने नहीं आया है, परंतु मैं तुम्हारे सामने लेकर के आया हूँ कि मेरे प्रिय बच्चे, तुम जानो इस संसार का सभी मूल कर्तव्य क्या है, इस संसार की सबसे सर्वोपरि इकाई क्या है। आज तुमने जो उदाहरण इस तौर पर प्रस्तुत किया है वह सबसे अच्छा है, क्योंकि इस तरीके का उदाहरण कोई और प्रस्तुत कर ही नहीं सकता है।
तुम बहुत बड़े साहसी और बहुत बड़े उदार व्यक्ति हो। तुम्हारे प्रकाश का कोई कर ही नहीं सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम रोते हुए व्यक्ति को सहारा देते हो या परेशान व्यक्ति को तुम सहयोग करते हो, तो तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य वहीं से शुरुआत होता है कि तुमने किसी गरीब, किसी अस्थाई को बचाया है, उसे अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है, उसके जीवन के किसी क्षण को तुमने खुशियों से भरा है। यह तुम्हारे लिए अहम भूमिका रखता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी के जीवन में खुशियां प्राप्त करवाता तो वह सबसे बड़ा महान व्यक्ति कहलाता है। इससे बड़ा तो कोई महान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सभी लोग तो अपने लिए जीते हैं, परंतु जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, इस संसार के लिए जीते हैं, वही सर्वोपरि होते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, वही महान होते हैं। आज के समय पर सभी महान बनना चाहते हैं, परंतु सब कोई बन नहीं सकता है। सबके अंदर इतना धैर्य नहीं, इतना साहस नहीं है, इतना जज्बा नहीं है, इतना हौसला नहीं है कि वह इस तरीके का आचरण प्रस्तुत कर सके। परंतु एक ऐसा सच्चा ईमानदार व्यक्ति ही होगा जो इस तरीके का काम करेगा, जो अपने जीवन को किसी न किसी तरीके से आगे की ओर ले जाएगा और चाहे जितना भी हो उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, उनका सही तरीके से दिखेगा और दूसरों का भला इस तरीके से करेगा कि वह सबसे बड़ा इंसान बन जाएगा। यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, जब मनुष्य अत्यधिक रूप से सीधा होता है, जब उसके अंदर करुणा जरूरत से ज्यादा भरी होती है, तब इस संसार में हिंसात्मक रूप से फैले हुए लोग उसे लाभ उठाने का प्रयास करते हैं और उसे दबाने का प्रयत्न करते हैं। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, बहुत बुरा बर्ताव किया, बावजूद इसके तुमने कभी किसी का बुरा करने की विचार अपने मन में उत्पन्न नहीं होने दिया। मेरे प्रिय, तुम लोगों को सबक सिखाना चाहते हो। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में उनके प्रति कुंठा उत्पन्न होती है, लेकिन यह तुम्हारी दयालुता ही है कि तुम कभी भी उनका इतना बुरा नहीं करना चाहते कि उनका जीवन व्यर्थ हो जाए। जबकि लोग तुम्हारे प्रति ऐसा नहीं लोग उतने सच्चे दिल के नहीं होते जितना कि तुम हो, और इसका खामियाजा भी तुम्हें उठाना पड़ा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस पल से मैंने महसूस किया है कि तुम बेहद बही सरल सहज स्वभाव के मनुष्य हो। जिस पल से मैंने महसूस किया है कि तुम्हारा दिल कितना साफ है, उस क्षण से ही मैं यह सोचता हूँ कि तुम्हें हर हाल में अंतर रूप में जीत मिलनी ही चाहिए। तुम्हारे अच्छे कार्य तुम्हारा साथ देंगे, सफलता की बुलंदियों तक जाओगे। तुम जो महत्वपूर्ण है, तुम्हारे लिए वह तुमसे जुड़ता चला जाएगा। भविष्यवाणी तुम्हारा बहुत सुनहरा है। चिंताओं का त्याग करो, आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन इन दिनों बहुत शांत रहेगा। तुम्हारे पीठ पीछे अभी कुछ चल रहा है, सावधान रहना। आज मैं तुम्हें एक सत्य बता रहा हूँ, तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है, बहुत सुनहरा है। थोड़ी सी प्रयास का भी बहुत बड़ा फल तुम्हें प्राप्त होगा। यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि हताश नहीं होना, तुम्हें निराश नहीं होना, कोई दुख नहीं है। तुम्हारे जीवन में तुम अपने भविष्य को लेकर अक्सर चिंतित रहते हैं, कोई साथ देगा या नहीं। तुम्हारा इस बात की चिंता करते हो, परंतु मैं तुम्हें बता दूं, चारों दिशाओं से सहयोग मिलेगा, तुम्हें हर कोई साथ देगा। तुम्हारा जो जीवन में सोचा भी नहीं था, तुमने उस स्वप्न को भी साकार होने का अब सही समय आ गया है। देखते ही देखते बाधाओं से मुक्त हो जाओगे, तुम समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मेरे प्रिय, तुम्हें इस माह एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। एक शुभ समय समाचार सुनने को मिलेगा। तुम यदि टूटा हुआ महसूस करते हो, तब भी तुम्हें मजबूत होने का दिखावा करना पड़ता है, और कई बार जहां तुम मजबूत होते हो, वहां तुम्हें टूटे होने का दिखावा करना पड़ता है। यह समाज तुम्हें मुखौटे पहनने पर मजबूर कर रहा है। यह समाज तुम्हें तुम्हारे वास्तविक जीवन से, तुम्हारे सच्चे जीवन से दूर कर रहा है। मेरे प्रिय, तुम में और उनमें दोनों में विशेष अंतर है। वह जो मुखौटा पहनकर दूसरों का गला काटने पर उतारू है, और तुम जो मुखौटा पहनते हो ताकि तुम दूसरे को दुख ना कर दो, तुम में उनमें अंतर है। उनमें अंतर है क्रियाएं भले ही एक समान हो, दिखावा भले ही एक समान हो, किंतु नियत में अंतर है। और जहां नियत में अंतर होता है, वहां नीति भी अंतर देख लेती है। मेरे प्रिय, तुम अपना या दूसरा चेहरा समाज में बने रहने के लिए रखते हो, जबकि अन्य दूसरे लोग अन्य लोगों से लाभ उठाने के लिए दोहरे चेहरे अपनाते हैं। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम कई बार समाज में अपने आप को पूर्णता स्थापित नहीं कर पाते,
बहुत से लोगों के बीच जाकर तुम्हें कई बार अच्छा महसूस नहीं होता। कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि अपनों के बीच भी तुम अकेले हो। अपने ही रिश्तेदारों के बीच तुम खुलकर बात नहीं कर पाते। उनके बीच बैठकर तुम्हें आरामदायक सहज महसूस नहीं होता। तुम अपने मन में उदास होते चले जाते हो जब तुम ऐसे लोगों के बीच मौजूद होते हो जिनके साथ तुम समाज में सहजता पूर्वक नहीं रह पाता, जिनसे अपने दिल की बात नहीं कह पाते हो। तो तत्कालिक क्षण में तुम्हें अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहनना पड़ता है, या हंसी का मुखौटा। यह मुस्कान का मुखौटा वास्तविक रूप से तुम्हारे स्वरूप से भिन्न होता है। यह केवल दिखावे के लिए होता है, जबकि तुम अंदर से बिल्कुल ही अलग महसूस कर रहे होते हो। तुम्हें लगता है कि कब यह परिस्थिति समाप्त हो, कब तुम उनके बीच से हट जाओ। तुम जो अपने जीवन में पाना चाहते हो, तुम्हें निश्चित तौर पर वह मिलना ही चाहिए। यह तुम्हारा अधिकार है और इस अधिकार से वास्तव में तुम्हें वंचित किया ही नहीं जा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि तुम अपने प्रेम को लेकर के कितनी पीड़ा ना तक कह भी नहीं पाते। वास्तव में कोई तुम्हारे स्तर तक पहुंचकर तुम्हारी बातों को समझने के योग्य ही नहीं है। तुम जिस तरह का विचार करते हो, जिस तरह के जीवन शैली की, जिस तरह के जीवन की कामना करते हो, उसे समझ पाना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। जिस वजह से कई बार तुम्हें गलत समझ लिया जाता है। तुम जो बात कहते हो उस तल तक पहुंचकर कोई अन्य मनुष्य सोच नहीं पाता और फिर वह तुम्हें गलत अर्थ देकर तुम्हें बेवजह समझने लगते हैं और तुमरे अपने कि तुमसे रुष्ट हो जाया करते। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ यह एहसास एक रूप से यह सब कितना कष्टकारी लगता है, कितना दुखदाई लगता है। दिल पर लगने वाली पीड़ा शरीर पर लगने वाले घाव से कहीं ज्यादा गंभीर होती है। और फिर तुम्हारे साथ तो इतना छल हुआ है, इतने धोखे तुम्हें दिए गए हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी इतनी बुराइयां की गई है कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो मनुष्य हृदय से कोमल होता है, स्वच्छ होत, उसके प्रति लोग चाहे कितने ही षड्यंत्र क्यों ना रच लें, वह विजय नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि उसके अच्छे कर्मों के तले दब जाते हैं। और वह जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, अपने बुरे कर्मों के बल पर ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। ऐसा किया ही नहीं जा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय ऐसा हो चला है कि तुम्हें हर हाल में विजय हासिल ही होनी चाहिए। हर हाल में तुम्हें सहारा मिलना ही चाहिए। वह सहारा जिससे अभी तक तुम वंचित थे, वह तुम्हें मिलकर रहेगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें संदेश में अंत तक जुड़े रहना होगा, तभी तुम उसे देख पाओगे जो अब होने वाला है। वह चमत्कार जो कुछ ही पलों में घटित होगा, तुम उसे महसूस कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, ब्रह्मांड द्वारा सूची समझी योजना के तहत तुम तक यह संदेश पहुंचाया गया है, इसलिए तुम्हें इसकी गहराई को समझना होगा, इससे जुड़े रहना होगा और इसे अपने भीतर उतारते रहना होगा। मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद हर पल में तुम्हारे साथ है। इस बात को कभी मत भूलना और इस बात को याद कर हुए इस संदेश में बने रहो और इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करते जाओ। वास्तव में तुम्हारे लिए एक ऐसे समय का निर्माण किया जा रहा है जिसमें तुम्हें हर तरफ से कामयाबी ही हासिल होगी। तब तक जब तक तुम अपने कर्मों को बुरे करने का विचार नहीं करते, मेरे प्रिय, तुम्हारी सहायता, तुम्हारा सहयोग हर हाल में किया जा रहा है और हर हाल में किया जाएगा, जब तक कि तुम अपने लक्ष्य, अपने विजय को हासिल नहीं कर लेते। मुबारक हो मेरे प्रिय, एक बड़ा सपना अचानक से पूरा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब तक बहुत सारे उतार चढ़ाव आ चुके हैं। जितना तुम्हारा अनुभव है वह सामान्य नहीं है। उम्र से ज्यादा बड़े बड़े अनुभव देखे हैं तुम बहुत से ऐसे लोगों से पहले भी मिल चुके हो जो तुम्हारे सामने तो कुछ और होते हैं, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे बिल्कुल ही विपरीत किस्म के होते हैं। इस प्रकार के लोग तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य फैला रहे हैं और इसी वजह से तुम्हारे कर्म भी दूषित हो रहे हैं। लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वहां आ रहा है। इसलिए मेरे प्रिय, आज यदि तुम्हें यह संदेश मिल रहा है तो इसके पीछे बहुत बड़े दिव्य कारण छुपे हुए हैं। तुम्हें इन कारणों को समझना है और कारणों को समझने के लिए तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः सुनना है। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह रही है कि तुमने ऐसे लोगों पर विश्वास किया जो लगभग आज 3 के सांप थे, जो तुम्हारे सामने तो कुछ और होने का दिखावा करते थे, कोई और मुखौटा पहने रहते थे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा ही गला काटने पर उतारू थे, जो तुम्हें धोखा देने से पहले एक भी बार नहीं सोचते हैं।
ऐसे लोगों पर तुमने जरूरत से ज्यादा भरोसा किया और यही वजह है कि तुम्हें बहुत से धोखे दिए गए हैं। तुम बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करोगे, तुम जीवन आनंद से सुख से भर उठेगा। तुम्हारा जो सोचा नहीं था तो तुमने सपने में भी उस खुशी को अचानक से प्राप्त करोगे। तुम मन शांत रहेगा, सब कुछ हासिल होगा। तुम्हें धन की जो दिक्कत, धन की जो कमी सता रही थी, तुम्हें अब वह परेशानी भी जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम्हें वह खुशियां प्राप्त होंगी जिसके तुम हकदार हो। रास्ते खुलते चले जाएंगे। मार्ग मेन मान फत बावन जाति में बाधाएं नहीं सताएंगे। दुख दुविधा परेशानियों से अब मुक्त हो जाओगे। तुम वह इस भौतिक जगत में घटित होने लग रहा है, लेकिन इसका एक दुष्परिणाम भी तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। तुम्हारा यह मस्तिष्क इस प्रकार की नकारात्मकता से घिरा हुआ है कि वह रह रहकर नकारात्मक विचारों को ही अस्तित्व प्रदान कर रहा है, और मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता को स्थान देने को मजबूर हो रहा हूँ। जबकि मैं तुम्हें सचेत कर देना चाहता हूँ कि तुम अपने विचारों में जितना हो सके उतनी जल्दी परिवर्तन लाओ। दूसरों के दबाव से हटकर स्वयं को ढूंढने का प्रयास करो। अपनी आंखें बंद करके किसी शत जगह पर बैठकर अपने भीतर उतरने का प्रयास करो। यह तुम्हें ध्यान की एक साधना लग सकती है, किंतु यह उससे ऊपर की घटना है। खासकर इन क्षणों में तुम्हारे लिए यह बहुत मायने रखती है, महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय बच्चे। यदि तुम अपने आप को जीते हुए देखना चाहते हो तो तुम्हें अपने मस्तिष्क से वह सोचना होगा जो तुम्हारे लिए रुचिकर हो, लाभदायक हो, तुम्हें हानि पहुंचाती है। जिन बातों का तुम्हारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है, उन पर ना तो तुम्हें विचार करना चाहिए, ना ही बहस। अन्यथा तुम निरर्थक बातों में रह जाओगे, बेवजह निरर्थक चीजों में उलझ जाओगे, और जो तुम्हारे लिए उपयोगी है, जो तुम्हारे लिए स्थान रखता है, उससे ही वंचित रह जाओगे। मैं नहीं चाहता तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की समस्या तुम्हें उठानी पड़े, और इसीलिए मैं यह चाहता हूं कि तुम सदावन विचार करो जो तुम अपने जीवन में घटित होते हुए देखना चाहते हो। वास्तव में तुम्हारा समय प्रारंभ हो रहा है, लेकिन इस समय का तुम सदुपयोग कर पाओगे अथवा यह दुरुपयोग में ही व्यर्थ हो जाएगा। यह तो तुम्हारे चयन पर निर्भर करता है। तुम्हारा चयन न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि मूल रूप से तुम्हारे भविष्य को भी प्रभावित कर रहा है। अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें कुछ बातों का त्याग करना होगा, कुछ चीजों से बचना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब ब्रह्मांड की तरंगें तुम्हारे मस्तिष्क की तरंगों से सामंजस्य बिठा रही हैं, और वह दोनों एक ही आकार लेकर एक ही सतह पर पहुंच रही हैं। तो तुम्हें अपने विचारों में तब्दीली करनी होगी ना? न केवल तब्दीली बल्कि उचित तरह से सोचना भी होगा। मेरे प्रिय बच्चे, प्रकृति का नियम संतुलन और कर्म के नियमों के आधार पर चलता है। आकर्षण का नियम संतुलन और कर्म के नियमों के आधार पर चलता है। इस तरह से प्रकृति का नियम आकर्षण के नियम के अनुसार चलता है, और मनुष्य को अपने जीवन को आकर्षण के नियम से संतुलन के नियम से पूरी तरह से युक्त रखने के लिए सही विचार करना आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि जीत तुम्हारे कदमों में आ जाए। मैं चाहता हूं तुम इस तरह के प्रेम को आग करो जो पल पल तुम्हारा साथ दे, जो हर पल में तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, नीति का खेल बड़ा ही विचित्र होता है। यह मनुष्य की समझ से परे होता है, लेकिन मनुष्य इसमें उलटकर हर इसे समझने का निरर्थक प्रयत्न करता है, और अंततः उसे निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन वह नहीं समझता, वह नहीं मानता और अपनी मनमानी करने लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हो, यदि तुम यह चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो, कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध ना हो, तो तुम्हें सही चयन करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम हताश हो रहे हो, उदास हो रहे हो, कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, उन क्षणों में तुम अपनी आंखें बंद करो। उन क्षणों में तुम मेरा विचार करो। जब तुम अपनी आंखें बंद करके मुझे महसूस करोगे, मेरा विचार करोगे, तो तुम मुझे अपने पास ही पाओगे। अपने आसपास तुम्हें प्रोत्साहित करता हुआ, तुम्हें सही राह दिखाता हुआ, तुम्हें सच्चाई से अवगत कराता हुआ मैं नजर आऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए अब ऐसा हाश होने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की, जिसके बारे में तुम्हारी सोच पहुंच ही नहीं सकी, लेकिन अब यहाँ सामान्य अर्थों में घटित होगा। अब तुम एक ऐसे राह पर पहुंच जाओगे जहां पर तुम्हें जीत की ओर ले जाने के लिए बहुत ही प्रगतिशील वाहन उपस्थित होगा।
वास्तव में तुम शाब्दिक अर्थों को त्याग कर यदि गहराई से इस समझने का विचार करोगे तो तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसे गुरु का प्रवेश होने वाला है जो तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हें राह दिखाएगा, जो तुम्हें जीत की राह पर धीरे धीरे लेकर जाएगा। लेकिन यह तुम्हारे लिए इतनी तीव्र गति से होगा कि तुम समझ नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, जिन बातों से तुम्हें निराशा होती है, जिन वजहों से तुम्हारा हृदय उदास होता है अब उन बातों को, उन वजहों को समाप्त करने का समय है। और समय है एक ऐसी उड़ान भरने का, एक ऐसा छलांग लगाने का जिसके बाद तुम यदि मंजिल तक पहुंचो तो वह जीत की ऊंची शिखर ही हो। एक ऐसी छोटी जहां से केवल संपन्नता, केवल समृद्ध प्रेम और सुकून स्पष्ट नजर आता हो, जहां ना तो किसी तरह का दुविधा हो, ना ही कोई स्पष्टता, ना ही कोई असमंजस वाली घटना हो, ना ही कोई विपरीत परिस्थिति हो, जहां तुम्हें प्रेम करने वाले लोग मौजूद हों, जहां तुम्हारी कद्र जरूरत से ज्यादा की जाए, जहां तुम्हारे महत्व को समझा जाए, तुम्हारी बातों को स्थान दिया जाए, जहां तुम्हारी तजुर्बे का तुम्हारे द्वारा कहे हुए बिंदुओं का महत्व हो। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे जात है कि तुमने एक लंबा समय निराशा से भरे हुए जीवन में बिता दिया है। एक ऐसा जीवन जिसे तुम कभी भी जीना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हारी मजबूरी ऐसी रही कि तुम उसके लिए कुछ कर ना सके। किंतु तुम थके नहीं, हारे नहीं, तुम हाथ पांव मारते रहे और इसका परिणाम यह हुआ कि अब वह समय बिल्कुल ही नजदीक है जब तुम्हें एक बहुत बड़ी जीत हासिल होगी। मुस्कुराओ मेरे प्रिय, निर्भय रहो, मुस्कुराओ। तुम्हारे जीवन में यह पल आया है जब केवल सुख ही सुख देखोगे। तुम नक्षत्रों ने, ग्रहों ने बदल ली है, अपनी तुम्हें चुना जा रहा है स्वयं ब्रह्मांड की ओर से। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारा भाग्य बदला जा रहा है, कहीं योजनाएं बन रही हैं तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अब सफलताओं की एक श्रेणी देखोगी, तुम एक श्रृंखला जिसे तू नहीं सकते। तुम असफलता दूर जाएगी, सफलताएं मिलेंगे तुम्हें। तुम्हारे हर कार्य में जीत हासिल करोगे, विजय रहोगे, तुम्हारी जीत का परचम लहराएगा, धन की कोई कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे जीवन में चारों दिशाओं से धन बरसेगा। तुम पर समय का पहिया घूम चुका है, बहुत छेला है, तुमने बहुत कुछ सहा है, तुमने परिस्थितियां अब अनुकूल हो चुकी हैं, भाग्य अब बदल रहा है, जैसा तुम चाहते थे अब वैसा हो रहा है तुम्हारे साथ। इसलिए घबराओ मत, आने वाला पल तुम्हारा है, आने वाले दिन तुम्हारे हैं। तुम जैसा चाहते थे जीवन उसी दिशा में जाने वाला है। धन की जो कमी थी, तुम्हारे जीवन दिशाओं से सुख बरसेगा, तुम पर सभी मदद करेंगे, तुम्हारी कोई तुमसे दुखी नहीं रहेगा। अब तुम्हारी किस्मत जाग जाएगी, जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। कुछ ऐसे खूबसूरत पल मैं तुम्हारे जीवन में लेकर आ रहा हूँ जो तुम्हें तमाम खुशियाँ एक साथ देने जा रही है। तुम लेने जा रहे हो एक अलग अद्भुत मोड़। जिस पल का इंतजार तुम लंबे समय से कर रहे थे, अब वह पल तुम्हारे जीवन में आने वाला है। किस्मत तुम्हारी जल्दी ही खुलने जा रही है, अपना धैर्य बनाए रखना। कई बार तुम्हारे मन में यह विचार आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कि तुम कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहां शांति ही शांति हो, जहां सुकून हो। लेकिन साथ ही उसी क्षण तुम्हें यह भी एहसास होता है कि तुम इसे छोड़ नहीं पा रहे हो। तुम एक अजीब सी विडंबन में, एक अजीब सी दुविधा में फंस चुके हो, जहां से तुम्हें सही गलत समझ नहीं आ रहा। तुम क्या करो क्या नहीं करो, इसे समझ नहीं पा रहे कि समझ नहीं पा रहे। तुम पकड़ना भी चाहते हो, तुम छोड़ना भी चाहते हो, और इसी विषम परिस्थिति में तुमको इस सटीक फैसला नहीं ले पा रहे हो। तुम्हें मुखौटा पहनना पड़ता है, तुम्हें दिखावा करना पड़ता है, अपने आप को तुम्हें ऐसे दिखाना पड़ता है मानो तुम कितने आत्मविश्वास पूर्ण हो, जबकि तुम्हारे दिल को दर्द पहुंचता है, जबकि तुम्हारा हद हृदय कांपने लगता है। लेकिन इसके बावजूद तुम हंसकर उनका सामना करते हो, उनसे लड़ने नहीं जाते, उन्हें बहस करने नहीं जाते, उनसे तर्क वितर्क करने नहीं जाते, उनका विरोध नहीं करने जाते हो। इसका कारण यह होता है कि तुम कई बार ऐसा महसूस करता हो कि तुम विवाद में पड़ना नहीं चाहते। इसका कारण भय नहीं है, इसका कारण कहीं से भी हिंसा नहीं है। यह है क्योंकि तुम्हारा मन विवादों से बचना चाहता है, तुम्हारा मन झंझट से बचना चाहते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो दो चेहरे हैं वह समाज को बरगलाने के लिए नहीं है, वह वास्तव में यह स्थापित करने के लिए है कि तुम्हारा अपना एक अस्तित्व है।
अचानक से तुम की अपनी किस्मत को बदलते हुए देखोगे। अपनी आंखों से मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे लिए है। तुम्हारे कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड अपने सारे रहस्य तुम्हारे समक्ष उजागर कर देंगे। जीवन उज्जवल हो जाएगा। तुम्हारा हृदय बहुत साफ है। सबकी मदद करते हो, किसी के दुख को देखकर हो जाते हो, किसी के सुख की प्रार्थना मुझसे करते हो। लो, तुम्हारे वक्त का पहिया भी अब घूम चुका है। तुम्हारी ओर सब कुछ सकारात्मक हो रहा। तुम बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करोगे। तुम जीवन आनंद से, सुख से भर उठेगा। तुम्हारा जो सोचा नहीं था, तो तुमने सपने में भी उस खुशी को अचानक से प्राप्त करोगे। तुम मन शांत रहेगा, सब कुछ हासिल होगा। तुम्हें धन की जो दिक्कत, धन की जो कमी सता रही थी, तुम्हें अब वह परेशानी भी जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम्हें वह खुशियां प्राप्त होंगी जिसके तुम हकदार हो। रास्ते खुलते चले जाएंगे। मार्ग मेन मान फत बावन जाति में बाधाएं नहीं सताएंगे। दुख दुविधा परेशानियों से अब मुक्त हो जाओगे। तुम वह इस भौतिक जगत में